हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत यादव। नित्य कोचिंग क्लासेस सरकंडा बिलासपुर में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि क्या है, पुरस्कार और सम्मान। ये 2025 की एमसीक्यू का पार्ट नंबर 1 है। इसमें और पुरस्कार और सम्मान के पार्ट नंबर 2 आपको देखने को मिलेंगे। इसमें क्या क्या खास बातें आपको ध्यान से देख सकते हैं। नीचे ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में चर्चा है, T20 अवार्ड्स है, व्यास सम्मान के बारे में बात हुई, IFF के बारे में बात हुई, मेजर ध्यानचंद अवार्ड के बारे में बात हुआ है। साथ ही बगल में आप देख सकते हैं हमारे फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह का भी फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो बहुत सारे पुरस्कारों के बारे में इसमें चर्चा हुई है। तो समय की देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम अपने पहले पुरस्कार के पहला पुरस्कार देखते हैं। कौन सा पुरस्कार है हमारा 2024 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें, सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं। तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसका ये संस्करण था 59वां किसे दिया गया, ये दिया गया किसको, विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया। इनकी बात करिए, हमारे विनोद कुमार शुक्ल जी को प्रदान किया गया। ठीक, बात करते हैं आगे हमारे ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में किसी भी भाषा में अगर लिखता है तो इस पुरस्कार के लिए वो योग्य हो सकता है। ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करूं तो ये सबसे ओल्डेस्ट और हाईएस्ट क्या है, लिटरेरी अवार्ड है, जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाले सबसे बड़ा पुरस्कार है। फर्स्ट विनर की बात करूं तो 1965 में जी शंकरा कुरूप को दिया गया था। इसकी कैश प्राइस की बात करूं तो 11 लाख रुपए इसमें कैश प्राइस दिया जाता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले 58वां हम बात कर लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। वो किसे दिया गया था, वो दिया गया था जगत गुरु रामभद्राचार्य और प्रसिद्ध कवि गुलजार को दिया गया था। कौन सा, 58वां। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हमारा किस संगठन को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो किसके बारे में बात हो रही है, आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ठीक है, आपदा प्रबंधन पुरस्कार के बारे में बात हो रही है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो ये दिया गया था, ऑप्शन नंबर जो बी दिखाई दे रहा है, INCOIS। इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की बात करूं तो भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 की बात करूं तो ये इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी विनर है। विनर इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस INCOIS को दिया गया। इसकी बात करें, इसमें कैश प्राइस कितना रुपए दिए गए, तो 51 लाख रुपए की राशि इसमें प्रदान की गई। बढ़ते हैं आगे। हमारा तीसरा जो अगला अवार्ड है उसको देखते हैं। ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ध्यान से देखेंगे किसके बारे में बात हो रही है, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब 2024 में किसे दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर मुझे दिखाई दे रहा है वो कौन सा, हमारा जसप्रीत बुमराह इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा समझते हैं इस पुरस्कार के बारे में। तो ICC मेंस टेस्ट क्रिकेट पुरस्कार यह एक वार्षिक पुरस्कार है जिसे कब से दिया जा रहा है, जिसे 2004 से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा वर्ष में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर को प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये रही टेस्ट की बात। इसके साथ ही T20 और वनडे की बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं T20 की बात करूं तो ICC पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसे दिया गया, ये किसके बारे में बात हो रही है, T20 के बारे में बात हो रही। तो इसका जो राइट आंसर दिखाई दे रहा है वो कौन सा, हमारा अर्शदीप सिंह को दिया गया था। आगे बात करते हैं, हमारा ICC महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसे दिया गया। तो ये दिया गया था स्मृति मंदाना, जो कि आप चित्र में देख सकते हैं, स्मृति मंदाना का फोटो बना हुआ है। तो ये किसे दिया गया, स्मृति मंदाना को दिया गया। बढ़ते हैं हमारे अगले पुरस्कार की ओर। ऑस्कर 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किस फिल्म ने जीता। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये दिया गया था, ऑस्कर में सबसे बेस्ट फिल्म मिला किसको, अनोरा को दिया गया। ऑस्कर के बारे में समझते हैं। ये था 97 एकेडमिक अवार्ड्स, या हम लोग बोल सकते हैं ऑस्कर अवार्ड 2025 97। इसके विनर की बात करूँ तो बेस्ट फिल्म दिया गया किसको, अनोरा को दिया गया। बेस्ट एक्टर दिया गया एड्रिन ब्रॉडी को दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस माइकी मेडिसन को दिया गया। और बेस्ट डायरेक्टर किसको दिया गया, सेन बेकर को दिया गया। ठीक है, तो ये अगर मैं बात करूँ फिल्म की बात करूँ तो अनोरा, और एक्ट्रेस और डायरेक्टर भी किससे संबंधित है, एनोरा फिल्म से संबंधित है, अनोरा से संबंधित है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा पुरस्कार है वो है किस एल्बम ने बेस्ट न्यू एज एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड 2025 जीता। किसके बारे में बात हो रही है, ध्यान से देखेंगे। बेस्ट न्यू एज एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड की बात हो रही है। ठीक है, तो इसको जीता गया किसके द्वारा, त्रिवेणी के द्वारा। किसके द्वारा जीता गया, त्रिवेणी के द्वारा जीता गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। चंद्रिका टंडन जो कि इंडियन अमेरिकन म्यूजिशियन ने क्या जीता, वॉन ग्रैमी अवार्ड 2025 जीता। कैटेगरी की बात करूँ तो बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट और चैंट एल्बम के लिए किसे मिला, फ्रॉम
त्रिवेणी को मिला, त्रिवेणी एल्बम को मिला, ठीक है। और एल्बम इज़ अ कोलैबोरेशन के लिए विथ वाउटर कैलरमैन जो कि साउथ अफ्रीका के, एंड इरू मैट्सुमोटो को दिया गया जो कि जापान यूएसए थे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर महिला पुरस्कार किसने जीता था, ठीक है। अभी देखेंगे हम किसके बारे में देख रहे हैं, स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर वुमेन्स में यानी महिला में किस, फीमेल में किसको मिला ये देखना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है, चित्र में देख सकते हैं हम लोग किसका चित्र बना हुआ है, यहाँ पर मनु भाकर का चित्र बना हुआ है। तो किसे दिया गया, मनु भाकर को दिया गया। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर वुमेन की बात हो रही है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्पोर्ट एक्सेस अवार्ड 2025 विनर्स में। तो स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल में, तो फीमेल में अभी हमने किसको देखा, मनु भाकर को, लेकिन मेल में किसको दिया गया, PR श्रीजेश जो कि किस खेल से संबंधित है, हॉकी से संबंधित। हमने देखा स्पोर्ट स्टार और एक देखने को मिलेगा आपको स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर। तो स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर किसको मिला, स्वप्निल कुसाले जो कि शूटिंग से संबंधित हैं, और PR श्रीजेश की बात करो वो हॉकी संबंधित है, जिनको स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर, और स्वप्निल कुसाले को स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, ठीक है। एक में स्टार है और एक में क्या है, मैन है, ध्यान रखेंगे ये बात को, ठीक है। आगे स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर फीमेल और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया, दोनों ही किसको दिया गया, मनु भाकर को दिया गया, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला यानी ब्लैक जो वुमेन है वो कौन बनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा तशेगो गिलई, जो कि दिख रहा है कौन सा, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है, ये हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं हमारा ग्रैमी अवार्ड 2025 में किस गाने को एल्बम ऑफ द ईयर का खिताब मिला, ठीक है। इससे पहले हमने ग्रैमी में क्या देखा था, इससे पहले हमने क्या देखा था, न्यू एज एल्बम जो कि ग्रैमी से संबंधित था। अब हम देख रहे हैं किस गाने को एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला ग्रैमी अवार्ड 2025 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काउबॉय कार्टर, ठीक है। तो ये आर है लास्ट का, देख लेंगे, कार्टर नहीं है, वो कार्टर है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हमारा PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए कितने बच्चों को चयन किया गया, तो कितने बच्चों का चयन हुआ था इसमें, 17 बच्चों का चयन किया गया। कितने बच्चों का चयन किया गया, 17 बच्चों का चयन के बीच में देख सकते हैं ये जो फोटो, इसमें कितने बच्चे, 17 बच्चों का चयन किया गया। तो आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने भारत के 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो दिखाई देगा मुझे, क्या दिखाई दे रहा है मुझे, गोवा दिखाई देता है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी किसने की, तो गोवा ने की। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा पुरस्कार है, किस महिला को टाइम मैगजीन वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड दिया गया, किसके बारे में बात हुई, ध्यान से देखेंगे, टाइम मैगजीन वुमेन ऑफ द ईयर, ठीक है। टाइम मैगजीन वुमेन ऑफ द ईयर की बात हो रही है। तो इसकी जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा पूर्णिमा देवी की हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पूर्णिमा देवी। थोड़ा समझते पूर्णिमा देवी के बारे में। तो पूर्णिमा देवी की बात करो, पूर्णिमा देवी जो बर्वन है वो कहाँ से बिलोंग करती है, फ्रॉम असम की है वो, ठीक है। ये कैसी, रिनोवेड बायोलॉजिस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट है, ठीक है, कंजर्वेशनिस्ट है। तो अगर बात करें तो रिनोवेड बायोलॉजिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा आपका, एक प्रसिद्ध जीव विज्ञानी है, और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट का मतलब क्या होता है हमारा, एक वन्य जीव संरक्षणवादी है। तो ये किसके बारे में रहा, पूर्णिमा देवी बर्मन के बारे में बात हुआ, ठीक है। तो इनका ध्यान रखेंगे, असम को खासकर ध्यान रखेंगे, कहाँ संबंधित है, ये असम से संबंधित है। आगे बात करते हैं, निम्न में से कितने व्यक्तियों को खेल के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 की बात हो रही है, ठीक है। तो कितने लोगों को दिया गया, 4 लोगों को, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा हो 4 लोग। तो इसमें किसको किसको दिया गया, मनु भाकर को दिया गया जो कि शूटिंग से संबंधित, डी गुकेश कुमार को दिया गया जो किससे संबंधित, चेस से संबंधित। ये आपको देखने को दिखाई दे रहे होंगे कौन, प्रवीण कुमार जो कि किससे संबंधित है, सॉरी ये हमारे प्रवीण कुमार है जो किससे संबंधित है, पैरा ओलंपिक से संबंधित है। और ये जो आपको सामने में दिखाई दे रहे हैं कौन है, हमारे हरमनप्रीत सिंह है जो कि हॉकी से संबंधित है, किससे संबंधित है, हॉकी से। तो इन चारों को दिया गया, ठीक है। बात करते हैं इसके बारे में, रिसेंटली प्रेसिडेंट जो थे हमारे, रिसेंटली जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन, द्रौपदी मुर्मू द्वारा, उनके द्वारा प्रेजेंट किया गया नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 को। कहाँ प्रेजेंट किया गया, राष्ट्रपति भवन में प्रेजेंट किया गया जो कि न्यू दिल्ली में है। और किसके द्वारा अनाउंस किया गया इस पुरस्कार को, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट यानी किसके द्वारा, खेल मंत्रालय द्वारा इसकी घोषणा की गई, ठीक है। बात करें आगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का, तो इससे पहले इसका क्या नाम रखा था, इसका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, जिसको क्या बदल दिया गया, उसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। कब बदला गया, तो 2022 में इसका नाम परिवर्तित हो गया। कब, 2022 में इसका नाम परिवर्तित हुआ, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला जो अवार्ड है हमारा 2023 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए
किसे प्रदान किया गया था, ठीक है। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की बात हो रही है। तो ये दिया गया दो लोगों को, जैसे कि आप दो लोग चित्र में देख रहे होंगे, डेनियल बेरेनबोइम और अली अबू अवाद, ठीक है। इनके बारे में बात करें, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिजास्टरमेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2023, ठीक है। तो इनको किसको 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 गिवन किया गया, डेनियल बेरेनबोइम को और अली अबू अवाद को दिया गया, ठीक है। ये इनको दिया गया था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसने जीता, ठीक है। तो अंग्रेजी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात हो रही है, ये जीता किसने, ये देखते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। किसके द्वारा दिए गए, स्टेराइन कायरे ने इसको जीता, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। इसमें देखते हैं साहित्य अकादमी अवार्ड की बात करें तो सेकंड नंबर का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, जो किसके द्वारा जो ज्ञानपीठ के बाद दूसरे नंबर पर ये आता है। सबसे बड़ा क्या हो जाता है हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार, दूसरे पर है क्या हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार है, जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सेकंड सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। बात करें इंग्लिश का किसको दिया गया, तो आपका स्टेराइन कायरे को दिया गया, जो किसके लिए दिया गया, इनकी जो नोवेल है कौन, स्पिरिट नाइट्स के लिए इनको दिया गया। साथ ही अगर बात करूँ हिंदी की बात करूँ तो किसको दिया, गगन गिल को दिया गया। मैं जब तक आई बाहर का इनका जो पोइट्री है उसके लिए इनको दिया गया। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला जो अवार्ड है उस पर ध्यान नजर जाते हैं। ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा उर्मिला चौधरी। कौन हो जाएगा हमारा, उर्मिला चौधरी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। थोड़े से इसके बारे में समझते हैं। उर्मिला चौधरी अ प्रोमिनेंट सोशल कंपाइनर फॉर नेपाल। तो ये नेपाल की है, हम बोल सकते हैं एक प्रमुख समाज प्रचारक है। क्या है, एक प्रमुख समाज प्रचारक है। नेपाल की क्या है, एक प्रमुख समाज प्रचारक है। अवार्ड को प्रेजेंट करने की बात करो तो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। इन्होंने क्या, इनके द्वारा क्या किया गया, इसको प्रेजेंट किया, प्रेजेंटेड बाय यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा अवार्ड है वो कौन सा, हमारा 35वां सरस्वती सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो 35वां सरस्वती सम्मान के बारे में बात हुई 2024 के, ये किसके दिया गया, भद्रेश दास को दिया गया, ठीक है। बात करते हैं इसमें, अगर 35वां सरस्वती सम्मान 2023 की बात करूं तो इसको किसके द्वारा दिया गया जाता है, इसको के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। विनर्स की बात करें 2024 के कौन, भद्रेश दास हैं। इनकी जो संस्कृत बुक है फॉर स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के बारे में दिया गया, ठीक है। फर्स्ट विनर की बात करूं, अगर सरस्वती सम्मान के फर्स्ट विनर कौन है, हरिवंश राय बच्चन है। अगर 35वां बोले तो कौन सा हमारा, भद्रेश दास, और फर्स्ट विनर बोले तो कौन है हमारा, हरिवंश राय बच्चन, याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला जो अवार्ड है वो कौन सा, हमारा 2023 के लिए इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। तो ये दिया गया हमारा ISRO को, इसको दिया गया कि इसका इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है दिया गया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे इसके बारे में। इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 टीम ISRO को दिया गया है। कैटेगरी की बात करूं, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए, प्रेजेंटेड बाय जितेंद्र सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया, जितेंद्र सिंह के द्वारा प्रेजेंट किया गया। कैटेगरी कौन सी, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। और इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया, टीम ISRO को दिया गया 2023 के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हमारा बुकर पुरस्कार, काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, बुकर पुरस्कार। तो बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता, तो ये ध्यान रखेंगे, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आ जाएगा आपका समंथा हार्वे। तो समंथा हार्वे उनको क्या दिया गया, बुकर पुरस्कार 2024 के लिए सम्मानित किया गया। ये देखिए इनकी ये बुक है कि नोवेल जो इनकी है कौन सी, ऑर्बिट नाम की इनकी नोवेल दिखाई दे रही है, ठीक है। बढ़ते हैं। बुकर प्राइज 2024 की बात करूँ और बुकर प्राइज फंक्शन की बात करूँ तो रिटन इन इंग्लिश, किन्होंने जीता इसको, ध्यान से देखेंगे जीतने वाले कौन है, समंथा हार्वे। इंग्लिश भाषा में इन्होंने जीता, इंग्लिश लैंग्वेज में। इनकी नोवेल का क्या नाम है, ऑर्बिटल। इनकी नोवेल का क्या नाम है, ऑर्बिटल नाम है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नोवेल का अगर नाम पूछे तो ऑर्बिटल है, और अगर नाम पूछे किसने जीता तो कौन है, समंथा हार्वे ने जीता, ठीक है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, अब इंग्लिश में ट्रांसलेटेड किसको मिला, किनको मिला, ध्यान से देखेंगे, जेनी इरपेनबेक को दिया गया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला जो हमारा सम्मान है, फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है, किसके बारे में बात हुई है, ध्यान से देखेंगे। फेमिना मिस इंडिया 2024 के खिताब के बारे में बात हुई है। तो ये जीता किसने, निकिता पुरवाल ने जीता है, जो कि कहाँ की है, मध्य प्रदेश की, ध्यान रखेंगे। निकिता पुरवाल किस स्टेट से संबंधित है, तो मध्य प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। तो फेमिना मिस इंडिया जीतने वाली कौन, निकिता पुरवाल है, ठीक। बढ़ते हैं आगे। हमारा तेंजिंग नोर्गे साहसिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है,
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा सविता कंसवाल, इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसको प्रेजेंट किया गया। तो ये थे हमारे पार्ट नंबर 1 के MCQs। अगर इसका PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। साथ ही ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि पार्ट 2 इसका जल्द से जल्द वापस आ जाए आपके लिए। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। नित्या कोचिंग क्लासेस की ओर से धन्यवाद।